सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 8 विषय संस्कृत का संपूर्ण हल 3 अप्रैल का। तो आप ध्यान रखें छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक बने रहिएगा। चलिए तो यहाँ से आपके प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर उच्च परीक्षा आप देख रहे हैं, तो ये आपके 80 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है गोपाला का कान्हा प्रसिद्ध गीता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भाग हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अहम सर्वनाम शब्द की प्रथम एक वचनम, तो अहम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा। कालिदास का जन्म तो उज्जैन में हुआ था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गत्व के कृत्रिम प्रत्यय है, तो यहाँ पर लप्त्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गत्वा का लत्वा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। नवरत्न समासः, तो यहाँ पर द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने इनके आंसर देख लिए। चलिए अब देखते हैं आगे के खालिस्तान को कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले में सरस्वती भर लेंगे, दूसरे वाले में मंदाकिनी भर लेंगे, इसके बाद सह भर लेंगे, एका भर लेंगे और कालिदास भर लेंगे। इस प्रकार आपके कंप्लीट हो जाते हैं खालिस्तान। चलिए बिना टाइम खराब के कम से कम समय में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आगे आपके संधि कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको संधि करना है। तो चलिए पहले वाले में विद्यालय की संधि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक वचनम पठंती, इसके बाद प्रथमा, इसके बाद गीता रूपी गंगा। इस प्रकार आपके इनके राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए अब बिना टाइम खराब किए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। उचित शब्द रूपम की तालिका पूर्ण करियति। तो यहाँ पर आपको तालिका पूर्ण करनी है, यानी खाली स्थान पहले में वयम भर लेना है, दूसरे में बालकः भर लेना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। भारतीय संस्कृति हिंदी विशेषते लेखक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर आप भी देख सकते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भू लेख, इस प्रकार कत्वा है, यहाँ पर तुम नम भर लेंगे, इस प्रकार धातु एवं प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपका समास विग्रह कर नाम लिखिए। तो यहाँ पर समास विग्रह करके नाम लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये रहे इनके राइट आंसर। पचाना, प्रश्न, समाहारा, इसके बाद परेशाह, उपकराह। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। तो इसे आप यहाँ पर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये रहा चतवारहा एक है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। संधि विच्छेद नाम करें, संधि विच्छेद करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सूर उदय, इसके बाद भूगाह भयमः। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है 7। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। चित्र को देखकर संस्कृत में इनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, इनके आप नाम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले का धनु हो जाएगा, दूसरे का सिंह हो जाएगा और तीसरे नंबर का काकानी कौवा हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संस्कृत के अनुवाद लिखिए। तो अर्थात इनको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को आप कंप्लीट करेंगे, तो इनके आपको इसी में से ढूंढकर आंसर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ लोग के, तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अनुवाद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सीमांतः पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये रहा आपका सीमांतः, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है। गयंती इति क्रियापदनम एक वचनम लिखती। तो यहाँ पर एक पदनम में एक वचनम आपको लिख देना है। गच्छन्ति का तो गच्छन्ता है, उस प्रकार कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आपको गद्यांश सहित आपको इसको कंप्लीट करना है, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसे भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। इसके भी एक करके आप आंसर देखेंगे, तो देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चतुर्वाह वानरः पाठः का सारांश अपने शब्दों में लिखती है। इस पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 सुक्तियाँ लिखती जो इस प्रश्न पद में ना आए हों। इस प्रकार आपको कोई भी पंक्ति श्लोक लिखने हैं जो इस पंक्ति में ना आए हो। इस पाठ के क्योंकि जो पेपर दिया गया है इसमें जो भी श्लोक ना आए हों उनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इनमें संस्कृत वाक्य का हिंदी भाषा में अनुवाद कर जाती है, यानी संस्कृत में दिए गए इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रश्नों के उत्तरम हिंदी में लिखती है। इनके जो उत्तर हैं वो आपको हिंदी में लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 2 श्लोक दिए गए हैं, इनके आपको कंप्लीट आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, ऊपर की हिंदी में अनुवाद कीजिए, नीचे का आपको संस्कृत में लिखती है, नीचे संस्कृत में करना है, ऊपर आपको
हिंदी में करना है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, इसे भी देख लीजिए। इसी प्रकार ऊपर हिंदी में अनुवाद करना है, नीचे संस्कृत में अनुवाद करना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इस प्रकार आप इसे भी देख लीजिएगा पूरा, इनके आंसर आपको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अथवा का, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा का। इनमें से दो में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार कंप्लीट करना है। तो इसे आप देख जानते हैं। पहले नंबर श्री प्रधानाध्यापक भरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पीड़िता आगंती भर सकते हैं। इसके बाद पीड़िता भर लेंगे, इसके बाद आज्ञाकारी यहाँ पर भर लेंगे। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन। इस प्रकार 19 के अथवा में दिया गया है, तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आगे। तो ये रहा आपका, यहाँ पर आपने आज्ञाकारी पत्र देख ही लिया था, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए और आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कोई 12 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। गृहम यानी घर के बारे में, धेनु यानी गाय के बारे में, उद्यान यानी किसी उद्यान के बारे में, विद्यालय यानी किसी विद्यालय के पर निबंध आपको लिखना है। विद्यालय में 2 कमरे हैं, इनको आपको संस्कृत में इस प्रकार लिखना है। इसका पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा सोल्यूशन सहित प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो में लीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और एक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें।